हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, शं नमामि शं नमामि। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, लगातार समर संघ की बैठ के ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से एवं फिजिकल संगतियाँ तमाम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लग रही हैं। तमाम समर संघी साथी जुड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं। जिनके समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और जिनके समझ में आ गया है वे दूसरे साथियों को समझा रहे हैं मित्रों। तो साथियों, जैसे कि समर संघ का कॉन्सेप्ट है, जिसने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है और इससे जुड़ने की वो ज़रूरत है। आज की मांग है। आधुनिक युग में जिस तरह से बैलगाड़ी के स्थान पे आज 200-300 की स्पीड से दौड़ने वाली गाड़ियों की जिसे ज़रूरत है, जिस प्रकार आज मल्टीमीडिया फ़ोन की आवश्यकता है, जिस प्रकार आज कंप्यूटर की आवश्यकता है, उसी प्रकार आज संघ की आवश्यकता है। कि एक ज़माना था जब हमारा संगठन से काम चल रहा था, लेकिन साथियों अब समय आ गया है कि अब संगठनों में रहकर हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। संविधान को 100% लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जैसा कि आपने देखा लगातार संगठन बहुत ही मेहनत के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी लागत लगा रहे हैं, उतना ही दुष्परिणाम आ रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि जितनी तेज़ी से, जितनी मजबूती से हमारे सामाजिक संगठन समाज को मजबूत करने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए, हमारे बच्चों के अधिकार को सूचित करने के लिए जितनी मेहनत और तत्परता दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर रिजल्ट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे मित्रों। आपने देखा आज की तारीख में लगभग 29 लाख संगठन चलन में हैं, लेकिन 29 लाख संगठनों में चलन में होने के बावजूद भी प्रत्येक दिन एक न एक हक अधिकार कम होता जा रहा है, छिनता जा रहा है, कटता जा रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह चलता रहा मित्रों तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं उनके हक अधिकारों और उनके उस पर डाका लगने वाली चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं। ये हमको जानना होगा, पहचानना होगा। और यदि हम वास्तव में यदि समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि ये जो 73 वर्षों के बाद भी भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ, वह संविधान पूर्णतः लागू हो और सभी नागरिकों को समान संपत्ति में अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य ये सब प्राप्त हों। तो उसके लिए मित्रों सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, एक विचारधारा के साथ खड़े होना होगा। क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय। तो ये जो कॉन्सेप्ट है साथियों, मतलब सब कुछ जनता में निहित है। जनता के द्वारा जनता का शासन, वी द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। तो जब सारा कुछ जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता ही इसकी शासक है, तो वही संविधान लोकतंत्र के माध्यम से जनता में ताकत निहित करता है कि यदि आज भारत के नागरिक सब एक विचारधारा के साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के कॉन्सेप्ट पर यदि इकट्ठे हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से समता में विश्वास रखने वाले सभी समर संघियों को लगभग सब का अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। संविधान जब 100% लागू होगा तो कोई व्यक्ति यहाँ बेरोजगार भूखा नहीं सोएगा।
सबके पास समता होगी, समान अधिकार होंगे, संपत्ति भी समान होगी, शिक्षा भी समान होगी, रोजगार भी समान होगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब संविधान लागू होगा। और संविधान लागू के लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि आधुनिक भारत के रचिता, भारतीय संविधान के रचयिता, जो कि विश्व में सबसे विस्तृत संविधान है उसके रचयिता, उन्होंने ये बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की सोच, मानसिकता यदि सही नहीं है तो वो संविधान गलत साबित होगा। लेकिन यदि किसी भी देश का संविधान कितना ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, उसको लागू करने वाले लोगों की यदि मानसिकता सही है, स्वच्छ है, ईमानदार है, तो वह संविधान सही साबित होगा। जैसे कि भारतीय संविधान विश्वविख्यात है, विश्व में सबसे विस्तृत संविधान है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है। उसके बावजूद भी आज 73 वर्ष होने के बावजूद भी आज तक कहीं भी समता स्थापित नहीं हो पाई, न कि स्वास्थ्य के आधार पर, न शिक्षा के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में, न संपत्ति के क्षेत्र में। ये बहुत ही विडंबना की बात है साथियों। यदि सब समता में सोच रखने वाले साथी यदि एक विचारधारा के साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाते हैं तो यही संविधान समता में की सोच रखने वाले सभी नागरिकों को, समणों को ये अधिकार देता है कि आप अपनी सरकार भी स्वयं चुन सकते हो, और यदि नहीं भी चुन सकते हो तो सत्ताएं किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो साथियों, लेकिन यदि आप यूनाइट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, 29 लाख टुकड़ों में बंटने की बजाय संघ में आएंगे, संघ के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से सरकार चाहे किसी की हो, वह आपके सब हक अधिकार को देने की बात करेगी, आपके हक अधिकार देगी, आपके बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे और आप पूर्णतः संविधान लागू कराने में सफल होंगे। तो मित्रों, ज़्यादा न समय लेते हुए मैं आपसे पुनः यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप समर्थ संघ के कॉन्सेप्ट को समझें, जानें, और यदि समझ में आ जाए तो जुड़ें, और समझ में ना आए तो जब तक ना जुड़ें जब तक समझ में ना आए, और आ जाए तो बिल्कुल भी देर ना करें साथियों, क्योंकि समर्थ संघ ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि समर्थ संघ से भी अच्छा कॉन्सेप्ट किसी साथी के पास हो तो वह समर्थ संघ में उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, वे आए, चर्चा करें, परिचर्चा करें, अपना प्रस्ताव रखें, यदि जिसका भी कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन साथियों, ज़रूरत है एक होने की, इकट्ठा होने की, एक साथ एक विचारधारा के साथ खड़ा होने की, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के कॉन्सेप्ट को जिंदा रखने की, भारतीय संविधान को जिंदा रखने की। और वह तभी संभव है जब हम आप सब एक होकर इस देश को मजबूत करेंगे। जब संघ मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और ये देश भारत से महाभारत बनेगा। इसलिए साथियों, मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप समर्थ संघ के कॉन्सेप्ट को जानें, समझें, जुड़ें और साथियों को जोड़ें। इसी के साथ मैं डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर आपसे विदा लेता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, शंघं नमामि, शंघं नमामि, शंघं नमामि। थैंक यू।